सेकंड स्टॉक जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, तानला। तानला ने यार एक तो आज 20% अप था तानला, 20% अप ओनली। खैर मेरे पास 4-5 लाख का तानला रखा हुआ है और काफी पहले से रखा हुआ है, तो मैं खैर 20% बढ़ने के बाद भी मैं प्रॉफिट में नहीं हूं, आई बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत अच्छी खासी मात्रा में तानला मैंने बाय किया हुआ है। बेस्ड ऑन विच स्ट्रेटेजी? यार एक स्ट्रेटेजी है जिसमें मैं ग्रेट कंपनीज को तब बाय करता हूं जब वो ऊपर से 67% गिर चुकी होती हैं। खैर चलो उस स्ट्रेटेजी की बात नहीं करते हैं, यहां पे हम बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी की। SNR 67 का फंडा भी आप अप्लाई कर सकते हो, रूल्स चेक कर लेना। SNR के बेसिस पे ये है प्यारा सा S, ये है प्यारा सा R। हमारा प्यारा तानला नीचे से ऊपर एक बार गया था, उसके बाद धड़ाम से नीचे, फिर दोबारा से ऊपर गया, फिर धड़ाम से नीचे, अब तीसरी बार भी ऊपर जाने को रेडी है एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी। ये लगभग 150% का अपमूव दे सकता है अगर गिवन सम कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, सेल्स प्रॉफिट क्लोज टू ऑल टाइम हाई पे होने चाहिए। अगर सेल्स और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं तो हम रूल्स के बेसिस पे तानला को परचेस कर सकते हैं। एंड इन अवर केस यस, डॉट ऑल टाइम हाई पे नहीं है बट पोटेटो पोटाटो। सेल्स तो खैर ऑलमोस्ट ही ऑल टाइम हाई पे है, प्रॉफिट भी हल्का फुल्का ऊपर नीचे डोल रहा है, प्रॉफिट को भी हम स्लाइटली ऑल टाइम हाई पे ही मानेंगे। देयर इज नो इशू व्हाटसोएवर। सो फॉर मी सो फॉर मी तानला इज अ ग्रेट कंपनी। इसको स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एक्यूमुलेट करना है या नहीं वो आप स्टडी कर सकते हो। बैलेंस शीट अमेजिंग है, फिक्स्ड एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं कंपनी के लगातार। पब्लिक होल्डिंग इसमें हमें लग रहा है 45% है, बट अगर प्लस पे क्लिक करें तो इन सबको माइनस कर दो, इन सबको माइनस कर दो। 45 -2 -1 -1 -1 -1 जो है 35% के आसपास पब्लिक होल्डिंग है, विच इज कूल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी है, तो अपने पूरे पोर्टफोलियो का 1-1.5% से ज्यादा आइडियली हमें तानला में एलोकेट नहीं करना चाहिए। एसएनआर के बेसिस पे लगभग यहां से 500 के आसपास से ये स्टॉक 1000 के आसपास जाएगा। ये 3 महीने पहले का चार्ट है, बिकॉज एज पर सेबी रूल्स मैं रिसेंट 3 महीने का डेटा यूज नहीं कर सकता। अभी स्टॉक कहां है आप उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। आई एम नॉट अ गैम्बलर इन द मार्केट। मैं बड़े बड़े रूल्स को कैप्चर, बड़े बड़े मूव्स को मैं पर्सनली कैप्चर करने की कोशिश करता हूं। आई होप आपको ये एनालिसिस भी अच्छी लगी हो। दो स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं गाइस करेंटली, एचडीएफसी बैंक एंड तानला। एचडीएफसी बैंक बैंकिंग बिजनेस का है, तानला का बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग है। तानला ढेर सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। देर आर कंपनीज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तानला का बिजनेस है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसके जो क्लाइंट्स हैं वो गूगल, मेटा, ट्रू कॉलर, वाइसली, वाइस एल्बर्ट और भी कई सारे अलग अलग बड़े बड़े ग्लोबल जाइंट्स तानला के जो है क्लाइंट्स हैं। Clientele, the company is preferred partner with over 25,000 enterprises across industries, including global tech leaders like Google, Meta, Truecaller, etc. etc. तो मैसेजिंग एंड क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। इट्स गुड इनफ बिजनेस। मुझे बहुत ज्यादा बिजनेस में नहीं जाना। अगर सेल्स और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे नहीं होते तो मैं चले जाता बिजनेस में, बट गिवन द फैक्ट कि सेल्स और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं, तो अगर आपको बिजनेस के और डीप में जाना है तो तानला सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे जाके भी हम चेक कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डू दे डू। क्लाउड कम्युनिकेशन कुछ इन्होंने लिखा है, बट क्लाउड कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, बट यहां पे जाके आप इनके प्रोडक्ट में देख सकते हो, एंटी स्पैम, एंटी स्कैम। अच्छा, तो ये बेसिकली काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को फिशिंग अटैक से बचाने के लिए, उस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सिक्योर द डिजिटल फ्यूचर ऑफ योर यूजर्स विद एडवांस प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिशिंग अटैक्स, इस तरीके से। ठीक है, गुड इनफ। ठीक है, ग्रेट। एंड यस, पी रेशियो मीडियन के रिस्पेक्ट में तानला की भी नीचे है। और अगर मैं पी रेशियो मीडियन के रिस्पेक्ट में एचडीएफसी बैंक की देखूं तो 100% वो भी नीचे ही होने वाली है, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजीज यूजुअली बाय सिग्नल तभी देती हैं जब पी रेशियो मीडियन से नीचे होती है। ठीक है,